इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। करें पद्मनाभ दुर्ग के माइक है ना, ये माइक ये माइक है। श्रीमान मनीष जी जैन, अध्यक्ष शंकर नगर, श्रीमान अमित गोयल, उपाध्यक्ष से अमिताभ जी जैन, टैगोर नगर के सचिव उपाध्यक्ष भाई शिशिर जी, प्रियांक जी, आए सभी श्रीफल भेंटकर आशीर्वाद प्राप्त करें। बाबा छोटे बाबा को लग जाए। बहुत बढ़िया। जिनके जीवन की हर चर्या बने पड़ी स्वयं ही नवगाथा, जैनागम का वह सुधा कलश जो दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। जय हो जय हो जय हो, अत्र तिष्ठित स्थापनम, जय हो जय हो जय हो, अत्र मम सन्निधो भव सन्निधिकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैं सिंधु के जल कण से भव काल सुधोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया। ओम रोमाचार्य गुरु विद्यासागर महामंदिर जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निरूपामिति। अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया। ओम रोमाचार्य भगवान विद्यासागर महामनिंदाय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति। जड़ को नामी किरणों से यह हृदय कमल में खिल जाए। ओम रोमाचार्य भगवान विद्यासागर महामनिंदाय अक्षय पद प्राप्त अक्षताम निरूपामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बनसान सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम रोमाचार्य भगवान विद्यासागर महामनिंदाय कामबाण व्यासाय पुष्पम निरूपामिति। सुधा रोग की व्यथा नहीं कर पाया हूँ, नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम आचार्य भगवान विद्यासागर महामनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति। मैंने पहचाना मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना, यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामनिंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वापामिति। छोटे बाबा रे स्वामी मोरे अंगना रे, विराजो स्वामी मोरे अंगना रे, इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अब कर्म धूपम निरूपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला, मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है पाना। ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निरूपामिति। जग के वैभव कर को खाने में ही अभ्यस्त रहा,
मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता देशा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ्य पद पा जाए, यह भक्त भावना भाता है। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामनिंद्राय अनर्घवत प्राप्त है अर्घम निर्वामिति। भावो हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी बसंत। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामनिंद्राय साक्षात यहाँ विराजमान, उनके चरणों में मैं वचन का ऐसे अनर्घवत प्राप्त पूर्णार्घम निरूपामिति। हाँ, बोलिए देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थ चंद्र प्रभु भगवान की। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। उपस्थित महानुभाव, हम छत्तीसगढ़ के वासी बड़े सौभाग्यशाली हैं। किसी को कोई पंच कल्याणक का आशीर्वाद मिलता हो, किसी को कोई चातुर्मास का आशीर्वाद मिलता हो। आचार्य भगवान ने हमको चंद्रगिरी में एक नए तीर्थ बनाने का आशीर्वाद, तालियां बजाकर अनुमोदना करें। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ तो कोई भी तीर्थ छत्तीसगढ़ की झोली में नहीं था। आचार्य भगवान में हम सब पर कृपा बरसाते हुए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान का भव्य विशाल मंदिर वहां पर निर्मित करा रहे हैं। और पूरे छत्तीसगढ़ के नहीं वरन भारतवर्ष के लोग मिलकर उस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। भव्य त्रिकाल 24 है, सहस्कूट है। और कितने लोग हैं जिन्होंने वहां प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया? हाथ उठाकर बताएं। इनके सम्मान में जोरदार तालियां होना चाहिए। और जितने लोग वंचित रह गए हैं, आचार्य भगवान की कृपा पूरे छत्तीसगढ़ पर बरसते हुए लगभग संभावित बिहार चंद्रगिरी की ओर होने जा रहा है, ऐसी भावना हम भाते हैं। और आचार्य भगवान का शीघ्र अतिशीघ्र चंद्रगिरी में पदार्पण हो, आगमन हो और अति शीघ्र पंच कल्याण की भावना अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के चरणों में, आचार्य भगवान के चरणों में कि हम शीघ्र अति शीघ्र काम पूरा करें और पंच कल्याणक आचार्य भगवान के चरण सन्निधि में हो, ऐसी भावना के साथ हम आपसे निवेदन करते हैं, अपने हाथों को जोड़ लें। श्री सुधीर जी बाकलीवाल फापाडी परिवार, जिन्हें कल पड़गहान के माध्यम से आचार्य परमेष्ठी की नवदा भक्ति पूर्वक पड़गहान का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे आचार्य परमेष्ठी जिनके दर्शन को देवराज इंद्र भी अपना सौभाग्य समझते हो, ऐसे आचार्य परमेष्ठी को पड़गहान का सौभाग्य जिस परिवार बाकलीवाल फापाडी परिवार को हुआ, उन्होंने अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के दरबार के लिए 11 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना है वंदना में बारंबार। यदि बाकलीवाल परिवार फापाडी से यहाँ पर उपस्थित हो, विनोद भैया से बढ़ जाते हैं, जिसे निवेदन है वे उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। और लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से पूरा देश ही विदेश देखता है आपको। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य निर्यापक समण प्रसाद सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए, और एक प्रतियोगिता है जो करना चाहिए बाकली परिवार की, ऑनलाइन प्रतियोगिता है www.vidyasagar.guru पर आयोजित है। वतन की हिस्सा ले सकते हैं। लज्जा राम जी तोमर के माध्यम से वो पुस्तक है। और 23 तारीख से नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सभ्य साहूणम। बोलो चंद्रगिरी के चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनिषी समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनिषी चंद्र प्रभु सागर जी व निरामय सागर महाराज की। तलवार की कीमत उसकी धार से होती है, तलवार की कीमत उसकी धार से होती है, और इंसान की कीमत उसके व्यवहार से होती है। जैसा उसका व्यवहार होता है उसकी साख वैसी बनती है। जब पिछले दिन जिस प्रवास में स्कूल विद्यालय में थे, वहाँ बहुत अच्छी बात लिखी थी, वो आपको बताना चाहते, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तैयार हैं आप?
तो उसमें वहाँ लिखा था कि आप अपनी साख, अपना व्यवहार इस ढंग से रखो, इस ढंग से अपनी कीमत बना के रखो कि जहाँ पर भी आप रहो, जहाँ पर भी आप रहो, वहाँ के लोग तुमको प्यार करें, प्रेम करें, तुमको चाहें। जहाँ पर भी आप रहो, वहाँ के लोग आपको चाहें, प्रेम करें, आपको करें प्यार। और जब आप वहाँ से निकल जाओ तो लोग करें तुमको याद। और जहाँ पर तुम पहुँच रहे हो, जहाँ पर तुम जा रहे हो, वहाँ के लोग करें तुम्हारा इंतज़ार। मैं समझता हूँ ये बात जो हमने आपको बताई है परम पूज्य आचार्य श्री के चरित्र पर पूरी लागू होती है, उनके जीवन पर। जहाँ रहते वहाँ लोग उनको चाहते हैं, और जहाँ से निकल जाते वहाँ के लोग याद करते रहते हैं। ये तो छत्तीसगढ़ का पुण्य है कि आचार्य महाराज जी विगत लगभग जनवरी से तो यहाँ पर हैं, दिसंबर में 1 वर्ष तो होने को हो गया है। और ये मांग भी कर रहे थे कि पंचकारण अगले साल होगा, सब लोग आना निवेदन भी कर रहे थे ना। तो जहाँ पर रहते वहाँ लोग हमेशा याद करते रहते हैं। और जब वहाँ से निकल जाते हैं, पूछ लो मध्य प्रदेश वालों से, हमेशा आते रहते मध्य प्रदेश के बड़े बड़े, भोपाल से, जबलपुर से, सागर से, वह हमेशा याद करते हैं कि आचार्य श्री उस समय आए थे, यहाँ से आए थे, यहाँ से आए थे। जब आचार्य श्री और जहाँ पर पहुँचने वाले हैं, अब कहाँ पहुँचने वाले पता नहीं है ना। गुरु की महिमा बढ़नी न जाए, उनकी महिमा तो अपरंपार है। वो कहाँ जाएंगे, कहाँ इंतजार कर रहे हैं, इस सभी अपनी अपनी अटकलें लगाते रहते हैं। लेकिन वही होता है जो मंजूरे गुरु होता है। अच्छी बात बोली है। तो कल हमने आपको बताई थी वहाँ की बात, कौन सा दवा था, दवा कोई दवा था कि वहाँ दवा कौन सी होती है, कैसी होती है। मिट्टी, पानी और हवा, 100 रोगों की एक दवा। एक आचार्य श्री की मूक माटी कह रही है। उसी मूक माटी में आचार्य श्री बहुत अच्छी बात भी लिखी है। वो आपको बताना चाहते हैं कि जहाँ पर दवा काम नहीं करती है, वहाँ क्या काम करती है, दुआ काम करती है। और जहाँ पर दुआ भी काम नहीं करती है, वहाँ पर स्वयं भवा काम करता है। स्वयं का जो चिंतन रहता है, स्वयं की परिणाम, स्वयं के जो आत्म चिंतन रहता है, स्वयं की जो उत्साह रहता है, वहाँ काम वह कार्य करती है। डॉक्टर जितने चिकित्सक हैं वो बताते हैं कि अपने शरीर में हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स कम हो गए, ज़्यादा हो गए, उनका स्राव नहीं हो रहा है, निकल नहीं रहे हैं, उन सब का, उस सब की मानसिकता, उस सब को निकलने की मानसिकता जो बनती है, उनकी निकलने की जो कंडीशन रहती है, हम सब की मानसिकता वो डिपेंड है कि वह मरीज अपने दिमाग में कैसा सोच रहा है, कैसा विचार कर रहा है, उस हिसाब से होता है। किसी चीज़ को खाने, एक जगह लिखा है, किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई, अल्सर वगैरह हो गया, उसने पूछा डॉक्टर साहब मुझे अल्सर क्यों हो गया है, किस चीज़ के खाने से मुझको ये अल्सर हो गया है। तो उन चिकित्सक साहब ने कहा कि तुमको ये अल्सर किसी चीज़ के खाने से नहीं हुआ है, किसी वस्तु के खाने से तुमको अल्सर नहीं हुआ है, बल्कि तुमको जो बात खाई जा रही है, तुमको जो बात खाई जा रही है उसके कारण से यह तुम्हारे लिए रोग हो गया है। इसलिए पहला सुख निरोगी काया जो हम सुनते जानते हैं, आयुर्वेद का सूत्र है, वो यही है कि अपनी मानसिकता अच्छी रखो, प्रशस्त रहो, क्योंकि प्रशस्तता से हर कार्य सफल होते हैं। जब आज सुबह बहिर्बत्ती आचार्य श्री की हो रही थी और कुछ लोग आके कहने लगे आचार्य श्री ये तो बड़ा अद्भुत हो गया है, कैसा काम हो गया है कि जो लोग पहली बार राजनीति में आए हैं और उनके लिए कंधों पर पूरे राज्य की क्या दे दी है, कमान सौंप दी है। वतन की कमान, राज्य की पहले कमान संभालो, फिर बाद में वतन की कमान संभालते रहना। वतन की कमान का जो आधार होता है वो संविधान होता है, ध्यान रख लेना। जो संविधान है ना, जो गणतंत्र दिवस आने वाला है, बस वतन की कमान का जो आधार होता है वह संविधान होता है। और संविधान का आधार जो होता है शिक्षा और संस्कार होते हैं। उस संस्कार को लेकर ही ये आपके सामने भी घोषणा हुई थी। तो उन्होंने कहा कि पूरे राज्य की कमान उन पर सौंप दी गई है। नए नए चेहरे हैं, पहले उन्होंने राजनीति में उन्होंने दखलंदाजी की है, पहली बार चुनाव जीत के इस ढंग से हुआ है। नए लोगों को मौका मिल रहा है। रास्ते में कुछ कह रहे थे अब तो ऐसा हो गया है कि कभी किसी को भी मौका मिल सकता है, चिंता नहीं करना,
आगे पंच कल्याण जब होने वाले हैं ना, कोई भी भाग ले सकता है, खुली छूट है। अपने भावों परिणामों को बनाने बस की बात रहती है हर जगह पर, ये बात होती है। तो जब वहाँ पे बात कही गई कि उनको काम सौंप दिया गया है, उनको अनुभव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ध्यान रख लेना। आचार्य की मुख माटी में आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा ना, देखो ना कि पूत के पाँव किसे देखते हैं? कौन सा पालना? झूला, वो झुलाया जाता उसमें। आचार्य श्री कहते हैं, मुख माटी में इस बात को ले किया गया है, आपने पढ़ा होगा कि ये तो ठीक है, कहावत है कि पूत के पाँव पालने में झूले में देखते हैं, वास्तव में पूत के पाँव पालने में देखते हैं। कैसा पालन हो रहा है, कैसे संस्कार दिए जा रहे हैं, वो पालन कहलाता है। कह दो वो पालन हारे निर्गुण हारे, तुमरे बिना हमें कोई नहीं। तो पालन हारा कोई नहीं है। हमारे जो संस्कार है, हमारे जो माता पिता के गुरु के संस्कार रहते हैं, जैसा वातावरण होता है, जैसी संस्कृति होती है, जैसा माहौल रहता है, उस हिसाब से संस्कार मिलते जाते हैं। तो नए लोगों को क्यों मौका दिया जा रहा है? क्योंकि वो लोग नए नए रहते हैं, ज़्यादा जानते कर नहीं हैं, ईमानदार भी रहते हैं, पुराने भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। तो उनका उद्देश्य यही है कि जब भारत को आगे ले जाना है तो नए लोगों को मौका दो, उनके कंधों में युवा के कंधों में यार बागडोर सौंपी जाएगी तो आगे बढ़ेगी। जब धरसेन महाराज के जो शिष्य थे वहाँ पर विचार कर रहे थे कि हमको जनवाणी का आगे लुप्त होते जा रहा है, छुपसम कम होते जा रहा है, यादस कम होती जा रही है। ये ईसा की पहली शताब्दी के आसपास की बात है। उस समय उन्होंने विचार किया कि अब जनवाणी को कैसे लोग याद कर पाएंगे, इसको लिपिबद्ध करना, कौन ऐसा योग्य शिष्य आए, कैसे आए। उनको स्वप्न में देखे। स्वप्न में क्या देखा कि 2 युवा बैल, बिल्कुल जवान बैल चले आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने स्वप्न देखा। जब सुबह उन्होंने देखा तो 2 युवा मुनिराज, पुष्पदंत महाराज और भूतबली, ऐसे 2 महाराज वहाँ गिरिराज जी के वहाँ पर पहुँच रहे थे। उन्होंने कहा अब मेरा काम हो गया, क्योंकि स्वप्न में हमको 2 युवा ऐसे मुनिराज हमको स्वप्न में आए हैं। और 2 मुनिराज वहाँ पर आ गए और उनके लिए धरसेन महाराज ने पूरी जनवाणी की धबला शिक्षा दी, जिन आगम का उन्होंने पूरा पाठ बताया और आगे वह लिपिबद्ध हुआ। इसलिए जब जनवाणी का वह कार्यभार 2 युवा मुनिराजों के कंधों में सौंपा गया, ये देश की भार की बात है। इस युवा कंधों में सौंपा जाना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि समय हो गया ना। हाँ, और इसलिए हम बताते हैं, इसलिए सौंपा गया है कि भ्रष्टाचार वाली जो बात है, वर्तमान में जो हमारा देश प्रगति क्यों नहीं कर रहा है, सब बातें सब करते हैं प्रगति की, कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं करता है, लाल फीताशाही की बात नहीं करता है, भाई भतीजावाद की बात नहीं करता है। ये बड़ा एक रोग है, कोरोना से बढ़कर रोग है जो हमारे देश में लगा हुआ है। एक व्यक्ति ने, राजा ने पूछा, द्रविड़ ने कहा उनसे, ये भ्रष्टाचार क्या होता है? अरे द्रविड़ ने बोला कि व्यवस्था गड़बड़ हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार क्या होता है, कैसा दिखता है, किस प्रकार से होता है। तो जितने दरबारी थे उन्होंने कहा कि सब ऐसा पता लगाते कहाँ पर कैसा है। उन्होंने पता लगाया, ढूंढने गए पूरे जितने भी स्थान में थे, उनको भ्रष्टाचार देखा नहीं। उन्हें राजा साहब हमको मिला नहीं है, वो हमको ऐसा लगता है वो बहुत स्थूल नहीं है, बस सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता है। उसके लिए तो सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ेगी, उसमें दिखाई नहीं देगा। फिर क्या किया जाए, क्योंकि जो अमीबा वगैरह होते हैं ना, ये वायरस होते हैं, इनकी साइज कितनी होती है, 1 मिलीमीटर, जानते ना कितना होता है उसका, नैनोमीटर, मतलब 1 लाख में हिस्सा, 10 लाख में हिस्सा होता है नैनोमीटर, है ना, 10 लाख में हिस्सा कहलाता है। उससे 30 गुना बड़ा होता है, मतलब बहुत ही बढ़ता है। वो माइक्रोस्कोप जो होते हैं ना, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन, उनसे पकड़ में आते हैं। भ्रष्टाचार तो उससे ही पकड़ में नहीं आता। तो क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा पास में एक संत महाराज रहते हैं, उन्हें एक ताबीज़ की खोज की है, उससे पकड़ में आ जाता है। उनको बुलाया गया, बताया कि ताबीज़ मंत्र है, इसको बांध लें। तो उससे क्या होता है, उससे आवाज़ निकलती है, आत्मा की आवाज़। ये कार्य नहीं करना। तो उन्होंने ठीक, अच्छी बात है, ताबीज़ उन्होंने दे दी। अकेले मेरे बांधने से क्या होगा, सबको बांधना पड़ेगा, तब तो सब भ्रष्टाचार से मुक्त होंगे। कितनी जनसंख्या है, 1 करोड़ की जनसंख्या है। राजा ने कहा ठीक है, 1 करोड़ लोग हैं, इन सबको भ्रष्टाचार की
उससे निराकरण करने के लिए उसे ताबीज उनको लिए प्रदान की जावे। अब ताबीज कौन बनाएगा? वो संत अकेला क्या करेगा बेचारा? अब उसके लिए ठेका देना पड़ेगा। समझ में आ गई नहीं आ गई है? ठेका देना पड़ेगा। अब ठेका कितने में होगा? फिर बात आगे समझ में नहीं आई आपके लिए? हाँ, अब वहाँ पर फिर बात आ गई, ठेका देना पड़ेगा। कितने का ठेका होगा? अब भ्रष्टाचार की ताबीज, जो भ्रष्टाचार निराकरण के लिए ताबीज की खोज की जा रही थी, अब उसके लिए ठेकेदार की व्यवस्था होने लगी। आगे आप बात समझ गए होंगे कितने में ठेका हुआ, कैसे क्या हुआ। इन सब के बचने के लिए ही एक ही उपाय है कि हम अपनी ईमानदारी को बरतें, अपना व्यवहार ऐसा रखें ताकि जहाँ पर हम रहें वहाँ के लोग हमको याद करें, जब वहाँ हम हमारा हमको चाहें, प्यार करें, और जहाँ वहाँ से हम चले जाएं तो वहाँ के लोग हमको याद करें, और जहाँ हम जा रहे हों वहाँ के लोग हमारा इंतज़ार करें। आपके इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हो गई, अब आहारचर्या का समय आ गया। अहिंसा परमो धर्म। जाओ वाणी के जानते हैं सूझे लोक वाणी मस्तक धरूं सदा दोते हूँ जोग। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख।